साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां लश्कर का नेटवर्क जिसका खुलासा और आईएसआई के इशारे और बांग्लादेश से कनेक्शन निकलकर सामने आया, सब एक साथ जुड़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। दरअसल शब्बीर अहमद लोन एक ऐसा नाम जो पहले भी आतंकी फाइलों में दर्ज था, अब फिर भारत के खिलाफ जाल बुनता हुआ पकड़ा गया है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या दुश्मन ने नए रास्ते चुन लिए हैं, सोशल मीडिया से लेकर सीमाओं तक। क्या भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या देश के अंदर एक नया आतंकी मॉड्यूल खड़ा किया जा रहा था? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आतंकी साजिश, लश्कर का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, आईएसआई के इशारे पर भारत में फैलाया जा रहा जाल, बांग्लादेश कनेक्शन से चल रहा था खतरनाक आतंकी ऑपरेशन, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाने की साजिश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी के बॉर्डर इलाके से एक ऐसे आतंकी को गिरफ्तार किया गया जो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था। जांच में सामने आया कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का अहम हिस्सा था। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब एजेंसियां पहले से सक्रिय एक मॉड्यूल की कड़ियां जोड़ रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये साजिश सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी लगातार अपने संपर्कों के जरिए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद देश के अलग अलग हिस्सों में एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना था। इस पूरे ऑपरेशन ने ये संकेत दे दिया है कि दुश्मन अब नए तरीकों से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि 29 मार्च रात गाजीपुर बॉर्डर से स्पेशल सेल ने आतंकी को गिरफ्तार किया। लश्कर मॉड्यूल का मुख्य हैंडलर है। पहले से चल रही जांच में नाम सामने आया। नेपाल बॉर्डर के जरिए अवैध तरीके से भारत में एंट्री कर पहुंचा राजधानी। दिल्ली समेत कई इलाकों में नेटवर्क फैलाने की साजिश पर काम कर रहा था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आतंकी शब्बीर अहमद लोन पारंपरिक तरीकों से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। वो सीधे संपर्क से बचते हुए तकनीक के जरिए अपनी पहुंच बना रहा था। एजेंसियों का मानना है कि इस तरह का नेटवर्क ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। आरोपी युवाओं को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था और धीरे धीरे उन्हें अपने मकसद के करीब लाने की कोशिश करता था। इस पूरी साजिश में सीमा पार बैठे लोगों की भूमिका भी सामने आई है। आरोपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, जिससे ये साफ है कि ये एक संगठित और सुनियोजित प्रयास था। यानी अब खतरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं बल्कि देश के अंदर भी अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन एन्क्रिप्टेड ऐप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। डिजिटल तरीके से युवाओं को जोड़ने की कोशिश लगातार जारी थी। कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित कर बनाने की साजिश चल रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश से शब्बीर को अहम निर्देश मिल रहे थे। आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का पूरा प्लान तैयार था। इसके तहत हाल ही में दिल्ली, कोलकाता समेत कई शहरों में भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए। ये पहली बार नहीं है जब आतंकी का नाम सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में उसका इतिहास पहले से ही दर्ज रहा है। जेल से बाहर आने के बाद भी उसने अपनी गतिविधियां नहीं छोड़ी और फिर से सक्रिय हो गया। इस बार उसने अपना ठिकाना बदलकर दूसरे देश से ऑपरेशन चलाने की रणनीति अपनाई। इससे ये साफ है कि आतंकी संगठन लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया कि उसके पास कई तरह की चीजें मिली जो उसके नेटवर्क की व्यापकता को दर्शाती है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि उसके संपर्क में और कौन लोग थे और ये नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की चेतावनी है। आतंकी शब्बीर पहले हथियारों के साथ पकड़ा जा चुका है। कई देशों की करेंसी, नेपाली सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े संपर्कों की जांच जारी है। देश भर में नेटवर्क फैलाने की साजिश, कई संभावित साथियों की तलाश जारी।
दिल्ली से हुई ये गिरफ्तारी सिर्फ एक ऑपरेशन की सफलता नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे का संकेत है। दुश्मन अब सीधे हमला नहीं, बल्कि अंदर से कमजोर करने की रणनीति अपना रहा है। सोशल मीडिया, सीमाएं और नेटवर्क, हर मोर्चे पर चौकसी जरूरी हो गई है। सवाल यही है, क्या हम इस बदलते खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे? क्योंकि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि सोच और सिस्टम की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।